जय हिंद। आइए एक नए करेंट अफेयर टॉपिक के बारे में, जैसा आपने टाइटल में देख लिया, अकूस अलायंस के बारे में। ये देखो, अलायंस फिर से कह सकते हैं ना कि एक बार न्यूज में है, एक बार चर्चा में है। वह इसलिए क्योंकि चाइना ने इस अलायंस को क्रिटिसाइज किया है। रिसेंटली जो क्वाड मेंबर है, पहले क्वाड क्या है और क्वाड के कितने मेंबर है ये जान लो एक लाइन में। क्वाड एक कह सकते हैं कि इनफॉर्मल, और कोई मतलब इसका कहीं ऐसा नहीं कि सेक्रेटरीट है या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है क्वाड, जिसमें 4 जो है देश हैं, डेमोक्रेटिक देश हैं, और जिसकी कॉमन वैल्यूज हैं, कॉमन आइडियाज हैं, कॉमन एजेंडा है और कॉमन गोल है। वो एक साथ मिलकर इनडायरेक्टली बिना चाइना का नाम लिए चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना के एग्रेशन को कह सकते हैं कि इससे निपटने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए यह कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ। इसके 4 मेंबर हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखो समस्या क्या है कि अकूस अलायंस क्यों न्यूज में आया है। रिसेंटली जो क्वाड के जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उन्होंने अभी उसका इंटरमिनिस्ट्रियल जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कि वो प्रेस को भी संबोधित किया और अपनी मीटिंग वगैरह भी वो करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर, क्वाड को लेकर, जब क्वाड का समिट हुआ, इंटरमिनिस्ट्रियल समिट, इसके बाद जो है चाइना जो है फिर बौखला गया है। ठीक है, चाइना को कह सकते हैं ना कि फिर वो चिंता में आ गया है और वो फिर सोच रहा है अब क्या करूं क्या करूं। ठीक है, अब देखो अकूस जो है यह एक अलायंस है यूनाइटेड किंगडम और यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अलायंस कहो या पैक्ट कहो, संधि कहो या फिर कुछ भी, मतलब जब 2 देशों के बीच में अगर कोई भी चीज का, चाहे ट्रेड डील हो, डिफेंस डील हो, तो एक संधि ही होता है। ठीक है, तो अकूस अलायंस है, एक समूह है, एक संधि, जो भी बोलो इसे। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना इस वक्त कमेंट किया है, एक्यूटेड इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया क्वाड। मैंने पहले ही बताया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर क्वाड बना है। तो इस क्वाड को चाइना एक्यूज किया है, दोषी ठहराया है, और साथ साथ बाइडेन को भी कहा है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कि बाइडेन इस कह सकते हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन इज इल इंटेंशन मतलब इरादा, जो बाइडेन या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इरादा गलत है चाइना के प्रति और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर। पहले जो होता था ना, ये वो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में चाइना अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। और अभी भी देखोगे कि आप चाहे डिफरेंट आइलैंड नेशन को बहुत ही कह सकते हैं लोन देना और उसे डेब्ट ट्रैप में फंसाना, या साउथ चाइना सी में किस प्रकार वो एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है अपने जो बॉर्डरिंग स्टेट है, चाहे भारत वगैरह देखते हो, गलवान का इंसिडेंट हो या फिर डोकलाम का इंसिडेंट हो, किस प्रकार से वो अपने मसल्स को जो है कह सकते हैं वो एक प्रकार से अपने बॉर्डर और नेबर नेशन के साथ हुआ कॉन्फ्लिक्ट जो है कह सकते हैं कि अपने एग्रेसिव बिहेवियर के तहत, और उसकी पॉलिसी ही है ये होती है कि धीरे धीरे किस प्रकार से पूरे के पूरे इस एशिया और पूरे के पूरे वर्ल्ड की सुप्रीमेसी वो अपने हाथों में ले और यूएस को जो है वो पीछे हटाकर वो वर्ल्ड का सुपर पावर बने। तो देखो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को वो कह रहा है चाइना कि उनकी जो इरादा है वो गलत है, और इंडो पैसिफिक रीजन में उनकी जो स्ट्रैटेजी है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की वो अनुचित है। तो ये तो खैर चाइना जो है पकपका गया है भी, वो मतलब कह सकते हैं ना कि क्वाड लेवल की जो भी इंटरमिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भले ही उसमें चाइना का एक बार भी नाम नहीं आया, लेकिन चाइना यह जानता है कि इसी के विपरीत में ये चारों लोग जो है एक जगह संगठन बनाकर, समूह बनाकर जो है हमसे टैकल करने के लिए ही क्वाड का कॉन्सेप्ट जो है, जापान का सबसे पहले शिंजो आबे जो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, वहाँ उन्होंने जो है इस कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि इजाद किया, इन्वेंट किया। फिर धीरे धीरे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया राजी नहीं हो रहा था, तो फिर धीरे धीरे सब जब चाइना का एक्चुअल बिहेवियर को जान पाया पूरी दुनिया, और यूएस भी जानता है कि भाई रसिया अब हमारा फर्स्ट एनिमी नहीं है, अब पूरी के पूरी ध्यान जो है चाइना के ऊपर देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 से 20 सालों में चाइना विल बी द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पीछे फेंका जाएगा। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो है अभी मतलब कहा जा रहा है चाइना के प्रति, वो जो है सही नहीं है। अब देखो ऐसा तो चाइना सोचता है, हम तो भाई बहुत अच्छा सोचते हैं क्योंकि क्वाड के हम मेंबर हैं, और भारत देखते हो, भारत के मोदी जी भी ट्रंप साहब के दौरान में कितना जोर शोर से मतलब इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाया
और हमारा तो खैर चाइना से 36 का आंकड़ा चलता है, हमेशा विवाद होते रहता है डोकलाम पे हो, या अभी भी देखो अक्साई चीन जो है भारत का एक लार्ज लैंड मास जो है अभी चाइना के कब्जे में है। तो भारत तो हमेशा जो 36 का आंकड़ा, उससे कह सकते हैं कि हमारी लड़ाई हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो इस परिस्थिति में जो है एक कोल्ड वार की मेंटेलिटी जनरेट हो रहा है, मतलब शीत युद्ध। जिस प्रकार से शीत युद्ध यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, उस वक्त का यूएसएसआर जो अभी रसिया है, दोनों के मध्य में वर्ल्ड के सुप्रीमेसी को लेकर जो शीत युद्ध चल रहा था, वही शीत युद्ध अब जो है यूएसए और चाइना के मध्य में इमर्ज हो रहा है। अब देखो अकूस पैक्ट के बारे में जान लो। इसके बारे में पहले ही बताया था कि यह यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक हिस्टोरिक सिक्योरिटी पैक्ट है, मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैक्ट मतलब संधि, ठीक है। सीन इफोर्ट टू काउंटर चाइना, लेकिन चाइना जो है अकूस पैक्ट को, चाइना को लगता है कि हमें काउंटर करने के लिए यह पैक्ट पर इन तीनों देशों ने मिलकर संधियां की है, और इसके लिए जिम्मेदार क्वाड को ठहरा रहा है कि अकूस पैक्ट हो या क्वाड हो, ये सारे की सारी चीज चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, इसलिए चाइना चिढ़ा हुआ है, ठीक है। अकूस पैक्ट में क्या है कि इनहेंस डेवलपमेंट, ठीक है, ज्वाइंट कैपेबिलिटी एंड टेक्ट शेयरिंग। देखो कोई भी देश, ठीक है, इकोनॉमिकली कितना ही पावरफुल हो जाए, ठीक है, जब तक उसके पास अच्छी फंडिंग और अच्छा तकनीक ना हो ना, तो वो किसी भी देशों से टैकल नहीं कर सकता। अब ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, ठीक है, वो कह सकते हैं कि एक अच्छा देश है, लेकिन एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजी वो चाइना या फिर यूनाइटेड स्टेट के कंपैरिजन में नहीं है। तो अब है कि यूनाइटेड किंगडम, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश मिलके जो है एक पैक्ट पर संधि किया है जो अकूस के नाम से जाना जाता है, और उसका उद्देश्य है कि इनहेंस डेवलपमेंट ऑफ ज्वाइंट कैपेबिलिटी एंड टेक शेयरिंग। जो तीनों देशों के मध्य में जो ज्वाइंट होगी, मतलब ज्वाइंट मतलब संगठित होकर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता को विकसित करना है, और टेक मतलब तकनीक को शेयर करना है। अब किस तकनीक को शेयर करना है? जो मिसाइल डिफेंस और जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी तकनीक होगी, सबमरीन वगैरह के बारे में आगे बढ़ेंगे, उसे शेयर करना है। और डीपर इंटीग्रेशन इन डिफेंस, और सुरक्षा और डिफेंस के मामले में इंटीग्रेशन, डीपर इंटीग्रेशन कहने का मतलब कि और घनिष्ठ दोस्ती को बढ़ाना है। आगे है साइंस एंड टेक में भी है, फिर इंडस्ट्रियल बेस में भी है, और सप्लाई चेन। देखो जब ये कोविड-19 हुआ ना, तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया लोग जो है चाइना को कहने लगे कि भाई चाइना ने यह वायरस फैलाया है। अब इससे चाइना गया चिढ़, और चाइना चिढ़ने के बाद क्या हुआ कि युद्ध ऑस्ट्रेलिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा, और इससे ऑस्ट्रेलिया परेशान हो गया। बहुत सारे सप्लाई चेन के जो मैकेनिज्म है, जो एसेंशियल गुड्स वगैरह हैं जो वहाँ सप्लाई होने थे, वो बाधित होने लगा, और इससे जो है ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही नुकसान सहना पड़ा। तो इस सप्लाई चेन को रिजिलियंस बनाने के लिए भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, इन तमाम चीज़ को, सप्लाई चेन को स्मूथली रन करने के लिए जो है क्वाड के या फिर जितने भी डेमोक्रेटिक नेशन है, इन चीज़ों के बारे में देख तो बार बार मोदी जी वगैरह भी चर्चा करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द चाइना, हम अपने सप्लाई चेन को किस प्रकार से रिजिलियंस बनाए, इसकी बात कही गई है। अब जो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे मेन मुद्दा देखो क्या है, इन तमाम चीजों से चाइना नहीं चिढ़ा हुआ है। चाइना किस चीज से चिढ़ा हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया बिल्ड फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरीन। समझ गए? न्यूक्लियर पावर सबमरीन कहने का मतलब है कि वैसे सबमरीन जो कि न्यूक्लियर से लैस, न्यूक्लियर पावर समझ रहे हो ना, परमाणु क्षमता संपन्न सबमरीन। तो अब है यही कंसर्न है चाइना का, और चाइना इसी से जो है चिंतित है और चिढ़ा हुआ है। अब देखो यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। कौन इसमें मदद करेगा? यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों क्वाड का मेंबर है, और क्वाड में 2 मेंबर और हैं, भारत और जापान। तो चाइना जो है दोनों को दोषी ठहरा रहा है, क्वाड को भी और अकूस पैक्ट को भी, कि भाई ये चाइना को काउंटर करने के लिए, वास्तविकता भी यही है कि चाइना को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, बट चाइना इससे बहुत ही चिढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे है रीजन। भाई क्यों इस क्वाड का फॉर्मेशन होता है, और क्यों जो है आखिर अकूस पैक्ट और अकूस जैसी अलायंस बनाई जाती है, इसके क्या कारण थे? तो अब तक हम लोगों ने कई कारण देख लिए, जैसे जैसे चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है तो भारत भी उसके खिलाफ है, जापान की भी तो खैर परंपरागत दुश्मनी, जो जैसे भारत पाकिस्तान की दुश्मनी है ना,
ऐतिहासिक दुश्मनी और ये आगे भी चलेगा, वैसे ही दुश्मनी चाइना और जापान के साथ है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कौटिल्य नीति है, कौटिल्य का सिद्धांत है। तो हमारा भी दुश्मन चाइना है, जापान का दुश्मन भी चाइना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दुश्मन चाइना है, अब ऑस्ट्रेलिया का भी दुश्मन चाइना है। तो सबका दुश्मन चाइना है, तो सब मिलकर एक दोस्ती और एक अलायंस बना लिए। अब देखो रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, और इतना ही नहीं, जितने भी कह सकते हैं कि आसियान के मेंबर है ना, जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सब सारे के सारे, ठीक है, मेंबर भी, चाहे ताइवान वगैरह देख लो, ये सारे के सारे जितने भी आइलैंड नेशन है और जो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द हैं, उनके साथ भी चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना अपना डोमिनियन और अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे चाइना का डोमिनेंस को देखते हुए जो भी उसके इर्द गिर्द और कह सकते हैं कि नेबरहुड कंट्री है, उनके साथ उनका विवाद है और वो भयभीत भी रहते हैं, क्योंकि चाइना एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। और आगे टेंशन इन द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी पर पूरा का पूरा कहता है कि साउथ चाइना सी चाइना का हिस्सा है, ठीक है, अपना धाक जमाता है। आगे है चाइना सैंक्शन ऑस्ट्रेलिया। मैंने पहले ही बताया कि कोविड-19 में किस प्रकार से जब ऑस्ट्रेलियन लोगों जो है चाइना को क्रिटिसाइज करने लगे कि यह चाइना के वुहान वायरस से पूरा वायरस फैला है, तो उसके बाद जो है इस पर सैंक्शन लगा दिया गया था। अब तो ये पूरे के पूरे रीजन है जिससे कि अकूस पैक्ट या फिर क्वाड का जन्म होता है, इससे उत्पन्न होता है। और इस कारण की वजह से, चाइना की एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ही जो है क्वाड का फॉर्मेशन होता है। अब है कि व्हाई न्यूक्लियर सबमरीन, और न्यूक्लियर सबमरीन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इस अकूस पैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बिंदु है तो वह है न्यूक्लियर सबमरीन, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस के साथ मिलकर डेवलप करेगा। अब न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियर सबमरीन में कहा गया है कि इट इज अ मच फास्टर एंड हार्डर टू डिटेक्ट। न्यूक्लियर सबमरीन जो है फास्टर, जो है पानी के अंदर चलता है सबमरीन। एक तो जहाज जो ऊपर चलता है, सबमरीन एकदम डुबले रहता है, एक महीना तक अंदर ही एकदम समुद्र के नीचे, ठीक है। उसको कोई बाहर से पकड़ भी नहीं चलता, पकड़ता भी, पकड़ में भी नहीं आता कि हाँ, इसको पनडुब्बी बोलते, एकदम समुद्र के नीचे, ठीक है। और जहाज जो है, जहाज तो खैर ऊपर से चलता है, उसे कोई भी देख सकता है। तो यह जो है बहुत तेजी से जो न्यूक्लियर सबमरीन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा दिया जाएगा, यह बहुत तेजी से चल रहा है और हार्डर टू डिटेक्ट, और बहुत ही कठिनाई से इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। एक प्रकार से कहो कि इसे कोई भी कभी भी पकड़ में यह नहीं आता है। अब भाई पकड़ में आ जाएगा तो फिर वो सबमरीन क्या, सबमरीन और कछुआ में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कछुआ नीचे रहता है, पानी ऊपर, पूरा नीचे एकदम, ठीक उसी प्रकार। आगे सबमर्ज्ड फॉर मंथ एंड शूट मिसाइल लॉन्गर। और न्यूक्लियर सबमरीन की यह खासियत है कि यह महीनों नीचे रहता है, ठीक है, और साथ साथ यह मिसाइल को बहुत दूर तक प्रक्षेपित कर सकता है, मार सकता है दुश्मन देशों के में, कह सकते हैं कि बेड़ा उड़ा को तबाह कर देता है। आगे है स्टेशन इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे डेवलप किया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट की मदद के साथ और यूनाइटेड किंगडम के हेल्प के द्वारा। तो यह जो है कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहेगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द अपने हुआ बाउंड्री को सुरक्षा के लिए। तो क्रिटिकल फॉर यूएस इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और इसके प्रभाव से यूएस का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी अपना एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा, अपना प्रभाव होगा कि भाई हम तकनीक दे रहे हैं, हम तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है जो एक दूसरे का हेल्प करता है उसका भी कुछ ना कुछ प्रभाव प्रभुत्व तो रहता ही है। और ऐसे भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का और यूनाइटेड किंगडम का कह सकते हैं कि इंडियन ओशियन में भी इसका बेस है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं मिलिट्री बेस पूरे वर्ल्ड ओवर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फैला हुआ है। आगे है शेयर टेक ओनली टू द यूके एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया इन लास्ट 50 ईयर। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वगैरह ये बहुत सारे कंट्री हैं जो तकनीक, खास करके डिफेंस तकनीक जल्दी किसी से कोई भी देश शेयर नहीं करता, ठीक है। मिसाइल बेच देगा, अपना तोप बेच देगा, लेकिन वो तकनीक नहीं देता किसी को। अगर तकनीक दे देगा तो फिर उसका मिसाइल और तोप खरीदेगा कौन। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यह जो है यूएस जो है सिर्फ और सिर्फ यह जो है न्यूक्लियर सबमरीन की तकनीक अब तक जो है यूनाइटेड किंगडम को मतलब एक बार दिया है, और अब जो है इन 50 वर्षों के अंतर्गत यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है, ठीक है। एंड आगे है ऑस्ट्रेलिया बिकम द 7th नेशन ऑफ द वर्ल्ड विच हैव, तो मतलब आने वाले समय में जब यह न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप कर लेगा तो ऑस्ट्रेलिया 7वां ऐसा राज्य कह सकते हैं देश होगा, राष्ट्र होगा, जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन सिस्टम या मिसाइल या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल से लैस पूरे के पूरे पनडुब्बी जहाज होगा। तो ये जैसे भारत के पास ऑलरेडी है, ठीक है,
इसमें ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल हो जाएगा। तो पूरे के पूरे जो है कह सकते हैं क्वाड को और स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रकार से ये अच्छा पैक्ट है। भले ही कभी यह पैक्ट जो है फ्रांस के साथ डील किया गया था, लेकिन बाद में फिर ये उससे हटकर जो है यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के साथ यह किया गया। तो ये हो गया अकूस अलायंस क्यों न्यूज में है और क्यों इससे चाइना चिढ़ता है। क्वाड का रिसेंटली इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने के बाद या समिट होने के बाद चाइना का यह स्टेटमेंट आया था और वह इसको लेकर क्यों इतना भभका हुआ है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम इस टॉपिक को यहीं समअप करते हैं। एंड दैट्स ऑल। एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. Thank you once again. Have a great day.